पावर पीओ पावर माने होची पावर जहाँ केभिजी तांकर दायित्व रे आज तुलौछंती। पावर रो डब्ल्यूए होची वाटर वाटर माने पानीय जल पहुँचेबा समस्तक हर घर नल जल घरे घरे पानीय जल पाइप जोगे पहुँचेबा। एवं आर होची पावर रो रोड माने रास्ता दुर्नीति ये आम सरकार सबुठारु बड़ चैलेंज अच्छी एवं से आम शून्य सहनशीलता नीति आम आम सरकार आपणे नहीं। आज ठारू आपण मानकर जीवन रे एक नुआ अध्याय जोड़ी हेबापई जाउछि। आपण मानकर परिवार वर्ग एवं गुरुजन मानकर त्याग तपस्या स्वप्न आज मध्य साकार आज होइछि। निजर कठिन परिश्रम तथा पितामाता तथा ईश्वर आशीर्वाद आपण आज आपण मानक समस्त को आज ये सुजोग मध्य प्राप्त होइछि। आज ठारू आपण माने ओडिशा सरकारंकर विभिन्न गुरुत्वपूर्ण विभाग रे शामिल होई राज्यर विकास यात्रा को एक नूतन दिग देवाई जाउछंती। आशा करुछि आगामी दिन में आपण माने ईश्वर प्रदत्त यही सुजोग को सदुपयोग करी निज निजर दायित्व संपूर्ण निष्ठार सहित तुलेइबे। सरकारी नियुक्ति केवल खाली पदवी पूरणर एक प्रक्रिया नुहे बरं यह प्रशासन को सशक्त करने सहित सुशासन एवं नागरिक मानक द्रुत और उन्नत मानर जनसेवा प्रदान करने ताकू सुनिश्चित करने ये दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण आपण मानकर विनियोग हब। आमर मूल लक्ष्य हेउछि एक समृद्ध समावेशी एवं आत्मनिर्भरशील ओडिशा गठन करिबा जोठारे विकासर सुफल प्रत्येक अंचल और प्रत्येक नागरिक पाखरे जेभली भाव सीधा सड़क भाव पहुँची पार। 2036 सुधा समृद्ध ओडिशा गठन एवं 2047 सुधा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परिकल्पित विकसित भारतर ग्रोथ इंजिन हवा आ ये स्वप्न बा ये आशा बा ये संकल्प रखी आम ओडिशा। यही स्वप्न को साकार करने स्वच्छ एवं सुदृढ़ प्रशासन एवं दक्ष श्रृंखलित और सेवा मनोभाव संपन्न अधिकारी और कर्मचारी बहु आवश्यकता रही। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मार्गदर्शन में विकसित भारत गठनर संकल्प आज सारा देश में युवशक्ति एक नूतन सुजोग एवं संभावना ये सृष्टि करिछि। प्रधानमंत्री दिग्दर्शन सरकारी सेवा युववर्ग अंशग्रहण को सुनिश्चित करने एवं जो व्यापक नियुक्ति अभियान करने आम सरकार आसिबा पूर्व संकल्प नहीं घोषणा पत्र रे स्वतंत्रता देइथिले आ सेही अभियान को संपूर्णतार सहित आंतरिकतार सहित आगे नहीं काम करने आम सरकार यथार्थता प्रतिपादन कर आसुअछंती। राज्यर युव समाज को दिया जाइतवा प्रतिश्रुति आम आज स्वच्छतार सहित दक्षतार सहित योग्यता भित्तिक और नियमित सरकारी नियुक्ति प्रदान करवा आम सरकार जोटा सबुठारु प्राथमिकता थिला ताकू आज आम सहजरे संपादन करुछु। आम सरकार आसिबा परे यह आमर 16तम नियुक्ति मेला अर्थात आपण माने समस्ते मन पकांतु यह पूर्वर आज जमती आपण माने एठी बसी एक नियुक्ति मेलार उपस्थित रही खुशी रे आनंद रे विभोर होई निजर परिवार वर्ग सहित जो स्वप्न देखिथिले दिने सेथिपाई परिवार आशीर्वाद सहित महाप्रभु जगन्नाथंकर आशीर्वाद सहित सांग साथींकर शुभेच्छा सहित आज सफल हो पारिछंती। यही बड़ी भाव में आहरी 15टी नियुक्ति मेला या पूर्वर हो सारी आज हूँ 16तम नियुक्ति मेला आज आम विशेष करी 9टी विभाग में 1326 जन को नियुक्ति प्रदान
आज आपण मानकु आम सरकार करूछंती। 2024 जून मास आरंभ होइतबा हमर एही प्रक्रिया रे आज को मिसाई यदि आम ठीक भाव समस्त नजर रखिथिबा ताले ये 16टी नियुक्ति मेला माध्यम रे आज 1326 मिसेला परे आमे 45,408 जन को नियुक्ति प्रदान आमे संपूर्ण भाव रे समान को रेगुलर कर सारिलुनी। 2 वर्ष भितरे मात्र आउ गोटे मास 2 मास भी अतिक्रांत होई नाही 45,000 रु अधिक नियुक्ति प्रदान करिबा एवं आम प्रतिश्रुति को पूर्ण मात्रा पालन करिबा ये होउछि कथा दे कथा रखिबा सरकार आ ये होउछि लोकंकर सरकार एवं आपण मानकर सरकार। राज्यर प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करिबा मोर नाम तुषारकांत किबड़ी भाव में सफल करा जाई पारिबो एवं प्रत्येक योजना को किबड़ी भाव में तृणमूल स्तर में पहुँचा जाई पारिबो आ सेथि पई सबु बड़े आवश्यकता हुए दक्ष मानव संबल एवं दक्ष मानव संबलर जो बड़ आवश्यकता अच्छी ताहा धीरे धीरे आज ये 16टी नियुक्ति मेला माध्यम पूरण होबारे लगी। आज गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग पंचायत राज जल विभाग शक्ति विभाग कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मत्स्य और प्राणी संपद विभाग क्रीड़ा और युव सेवा विभाग दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग एवं अबकारी विभाग रे मोट 1326 जन को नवनियुक्त कर्मचारी और अधिकारी हिसाब रे आज आम सरकार ग्रहण कले एवं आज आपण सरकार कर्मचारी हिसाब रे अधिकारी हिसाब रे मध्य योगदान करिया पे जाउछंती। आज यही नियुक्ति मेला रे गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग जनस्वास्थ्य यांत्रिक सेवा क्याडर रे 364 जन कनिष्ठ जंत्री सिविल आपण को नियुक्ति पत्र प्रदान करा जाइछि। ये विभाग नुआकरी दायित्व नेउतबा कनिष्ठ जंत्री ओडिशार विभिन्न पौरांचल सुजल SUJL एवं अमृत AMRUT मिशन अधीन 24/7 24/7 विशुद्ध पानीय जल जोगाण व्यवस्थार परिचालना और संप्रसारण दायित्व आपण माने तुलेबे एवं समस्त को पानीय जल लोकों घर को पहुँचेबे। प्रत्येक शहरी परिवार को निरविच्छिन्न विशुद्ध पानीय जल जगे देवा पाई पाइपलाइन नेटवर्किंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WTP और जल संरचनार निर्माण कार्य आपण मानकर तत्वावधान रे एणिकी कार्य संपादन सुचारू रूपे संपन्न होगा जाउछि। सेही भली पंचायत राज पानीय जल विभाग एक गुरुत्वपूर्ण विभाग राज्यर ग्रामांचल अर्थनीति भित्तिभूमिर विकास दारिद्र्य दूरीकरण और तृणमूल स्तर विभिन्न जनकल्याणमूलक योजनार सफल रूपायन रे बहुत बड़ा गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका आ अवदान रही आसी अछि। माननीय पंचायत राज विभाग मंत्री महोदय ये आपण मानकर पाखरे तांकर अभिभाषण भी रखिले सुंदर भाव में आपण मानकर पाखरे कथा रखिले जहाँ मते आमर उपमुख्यमंत्री कहूतिले आज रवि बाबू तो छक्का मारिदेले तांको भाषण रे बोली एवं ये विभाग निश्चित भाव में अति गुरुत्वपूर्ण एवं ये गुरुत्वपूर्ण विभाग रे छक्का मारिबा द्वारा निश्चित भाव में मुझे आशा करी जो माने ये विभाग दायित्व तुलाउछंती बेसिकली आपण माने मध्य लोक माननकु सेवा देवारे छक्का मारिबे। ग्रामांचल मौलिक भित्तिभूमि विकास और समस्त ग्राम को पाइप जगे शुद्ध पानीय जल जोगाण कार्य को त्वरान्वित करने यही विभाग में 361 जन कनिष्ठ जंत्री सिविल को नियुक्ति दि जाए। कौ माने देखिए कि जोरदार करताड़ी स्वागत करवा। धन्यवाद। गाँ गुड़िक सुदृढ़ अभ्यंतरण रास्ता पंचायत गृह ग्रामीण परिमल व्यवस्था जनकल्याणकारी योजनार भित्तिभूमि एवं निरविच्छिन्न भाव में पानीय जल पाइप जगे जगै देवा
एवं समयबद्ध गुणात्मक निर्माण को सुनिश्चित करने ये काम होउछि जंत्री मानकर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण और मुख्य कार्य। आम सरकार आसंता 2027 डिसेम्बर सुधा सबु ग्राम को पानीय जल जगे देवा पई मनस्थ करिसंती मिशन पावर माध्यम रे। सरकार जो मिशन पावर नहीं ये मिशन पावर रो बड़ भूमिका होउछि पंचायत राज एवं पानीय जल विभाग एवं ग्राम उन्नयन विभाग पावर पीओ पावर माने होउछि पावर जहाँ केभिजी तांकर दायित्व रे आज तुलौछंती। पावर रो डब्ल्यूए होउछि वाटर वाटर माने पानीय जल पहुँचेबा समस्त हर घर नल जल घरे घरे पानीय जल पाइप जोगे पहुँचेबा एवं आर होउछि पावर रो रोड माने रास्ता ताहा किबड़ी भाव में समस्त घर को पहुँचब केवल गाँ को नुह बस्ती की नुह जदि बस्ती बाहर भी जो 2-3 घर अच्छी ता पाखे रास्ता पहुँची पारि नाही ताहले ये पहुँचेबा दायित्व होउछि पंचायत राज विभाग आउ सेथिपाई आज साकार करने ये मिशन पावर को आगू नापी जो गुरु दायित्व दि जाइए ता निश्चित भाव में साकार हम आपण मानकर माध्यम रे। आज यही नियुक्ति मेलार शक्ति विभाग अधीन में 12 जन कनिष्ठ जंत्री इलेक्ट्रिकल एवं ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएचपीसी 228 जन ट्रेनिंग नियुक्ति आज सुजोग पाई। शक्ति विभाग रे यही नवनियुक्त अधिकारी योगदान द्वारा राज्यर जलविद्युत उत्पादन व्यवस्था को अधिक मजबूत हो पार। आमर से हीराकुद हाइड्रो कथा कहते आमर से भौणी कौन ना से काम करने निष्पत्ति नहीं समृद्धि शक्ति समृद्धि ये डायलॉग तांकर थिला प्रथम रे मु आमर शक्ति मंत्री को मु अनौथली सेते बेले जे शक्ति समृद्धि आउ ये समृद्ध ओडिशा 2036 आमर संकल्प को पूरा करिवो। सही बड़े कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग रे आज 118 जन नवनियुक्त सहकारी कृषि अधिकारी AA जग दौरान से 118 जन अच्छा उपस्थित छिड़ा हे AA कृषि विभाग आपण मान शुभेच्छा अभिनंदन जोरदार करताली टिके दवा। कृषि होउछि आम ओडिशा अर्थनीतिर मेरुदंड एवं कृषक भाई भणी माने होउचंती आम राज्य विकासर ये प्रकृत रे सारथी। कृषि बिना कृषक बिना आम बंची पारिबा नाही। सेमाने किभଳି अधिक शस्य उत्पादन करिवे आम मुहरे पखाड़ कंसाए देवे आ सेथिपाई ये काम आपण मानकर द्वारा ये निश्चित भाव में हेबा पई जाउछि। आपण मानकर एही नूतन यात्रा केवल एक चाकरी नुहे बरं राज्यर अन्नदातांकर सेवा करिवार एक परम एवं पवित्र कर्तव्य। आपण मानकर निष्ठा आंतरिकता एवं वैषयिक दक्षता बल ओडिशार कृषि क्षेत्र में एक सकारात्मक परिवर्तन आसिबो बोली मोर दृढ़ विश्वास एवं आशा। सेहीपरि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधीन में राज्यर विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजर बोर्ड स्पेशलिटी विभाग मानकर नवनियुक्त 111 जन सहकारी प्राध्यापकों को नियुक्ति दि जाइछि। आमर अछंती 111 जन असिस्टेंट प्रोफेसर हाथ टेकिले देखिबा आउ अधे कुआड़े गले आमे नियुक्ति पत्र फेरई नहीं जीवु। एते बड़ पवित्र दिन खुशीर दिन माहौल जीवनर बोधे सबुठारु एटा गोटे विशेष मुहूर्त हाँ कि नहीं कुआड़े गले आहरी 100 जन अच्छा से मैडम कहते ड्यूटी अच्छा बोली से शुभेच्छा अभिनंदन ड्यूटी अच्छा एवं भी राज्यर सरकारी मेडिकल कॉलेज रे उन्नत मानर शिक्षादान सहित लोक मानू उत्तम स्वास्थ्य सेवा जगे देवा निमंते असिस्टेंट प्रोफेसर माने निष्ठापर भाव में कार्य करिए बोली मोर दृढ़ विश्वास।
मानवर स्वास्थ्यमंत्री आम पाखरे अछंती से कहिले जे तमे ड्यूटी रे रुह मु तुम कथा संभाड़ी आउ जड़े रोगी गोटे मुहूर्त भी बंचवा केते कष्ट आपण माने जानिछंती आउ सेथिपाई हुए तो निश्चित भाव में ड्यूटी करवा सबुठारु बड़ श्रेष्ठ काम एवं इमरजेंसी काम आ सेथिपाई से ड्यूटी रे थिबा अछंती। यह अत्यंत खुशीर विषय जे कंधमाल जिलार फुलवाणी ठारे थिबा स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अनुगुड़ जिलार तालचेर थिबा पवित्र मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज रो 2025-26 शिक्षा वर्षरु चलित वर्ष ठारू मध्य शिक्षादान आरंभ होइछि। यह द्वारा राज्यर सरकारी मेडिकल कॉलेजर संख्या आगु थिला 12 एबे जोड़ी हला 2 केते हला 14 पाई जोड़ी होइछि एवं राज्यर 14टी सरकारी मेडिकल कॉलेज रे एमबीबीएस सीट संख्या मध्य बढ़ी। मानवर आमर मंत्री प्रत्यक्ष दायित्व रे मोठार ऑर्डर नेला परे 1800 को मध्य वृद्धि करिवारे सहायक होई पारिछंती। 2025-26 रे नेशनल मेडिकल कमिशन 6टी मेडिकल कॉलेज रो 12टी विभाग रे मोट 62टी पीजी सीट पाई मध्य अनुमति प्रदान करा जाइछि। आमे आनिछंती एहा द्वारा राज्य रे मोट पीजी सीट संख्या 553 रु वृद्धि 615 को वृद्धि पाइछि। चलित वर्ष आहुरी अधिक वृद्धि करबा पाई 467 नूतन पीजी सीट पाई नेशनल मेडिकल कमिशन पाखरे मध्य आम सरकार तरफरु स्वास्थ्य विभाग तरफरु मध्य एथिरे आमे अनुरोध करिछु। स्वास्थ्य सेवा को अधिक व्यापक करबा पाई आगामी वर्ष रे 4टी जिल्ला रे ओडिशार ढेंकानाल भद्रक जगतसिंहपुर एवं ता सहित नवरंगपुर जिल्ला रे 4टी मेडिकल कॉलेज खोलिबा पाई निष्पत्ति मध्य आम सरकार तरफरु निया जाइछि। बजेट रे मध्य सेति पाई स्वतंत्र प्रावधान रखा जाइछि एवं ये 4टी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रो गोटे नवरंगपुर जिल्ला रे मध्य तार शुभारंभ दिया सरिछि ता काम मध्य वर्तमान आरंभ हो जाइछि। मत्स्य प्राणी संपद विकास विभाग अधीन रे योगदान करुवा 15 जन कनिष्ठ जंत्री सिविल और 71 जन प्राणीधन निरीक्षकों को नियुक्ति दिया जाइछि। अछंती हाथ टेकिले भले कि गणुछंती आमर मत्स्य प्राणी संपद मंत्री किए आबसेंट रहिले ताको पाई टिके जोरदार करताली टिके हो। ग्रामांचल लोकों को जीविका जोगै देबा एवं समान को आर्थिक उन्नति एवं पशुपालन कुकुड़ा चाष माछ चाष एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ये क्षेत्र अटे। आम सरकार ग्रामांचल लोकमानकर जीवन जीविका को सुदृढ़ करिया पाई अनेक जनकल्याणकारी योजना माध्यम रे निरंतर ये उद्यम को जारी रखिछंती। एही समस्त योजनार सुफल प्रकृत हिताधिकारी पाखरे पहुँचेबा दायित्व होउची आपण मानकर। निकटरे उपराष्ट्रपति महोदय आसीथिले ओडिशा को एक डीप सी मिशन माछ गभीर समुद्ररू डीप फिश मिशन ये माध्यम आसिकी सेठी जातीय स्तर रे कार्यक्रम रे शुभ उद्घाटन करी आम ओडिशा रु जाइछंती। एणु ओडिशा को जेतिकी प्राधान्य आज दिया जाउछि ये विभाग को जेतिकी प्राधान्य दिया जाउछि जेटी को मध्य उन्नत मानर केंद्र हिसाब से परिणत करने स्वतंत्रता दिया जाइछि। केंद्र सहायता मध्य आसी एणु निश्चित भाव में ये काम को संपूर्ण भाव में यथार्थता प्रतिपादन करी आपण मानकर माध्यम रे दक्षता उत्तरदायित्व अंगीकारबद्धतार परिचय दे ग्रामांचल लोकंकर उन्नति साधन करने सह राज्यर विकास रे अंशीदार हेबे बोली मोर दृढ़ विश्वास रही। से भली क्रीड़ा युवसेवा विभाग अधीन राज्यर क्रीड़ा भित्तिभूमि सर्वांगीन विकास तथा तृणमूल स्तर प्रतिभा चिन्हट कर समान को अंतर्जातीय स्तर पर्यंत प्रस्तुत करने उद्देश्य ओडिशा सरकार पक्षर एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। दीर्घ 10 वर्षर व्यवधान पर सुव्यवस्थित चयन प्रक्रिया माध्यम 14टी विभिन्न क्रीड़ा श्रृंखल 26 जन सुदक्ष प्रशिक्षक कोच को राज्य सरकार नियुक्ति देइछंती। विशेष करके महिला सशक्तिकरण को गुरुत्व दे यही नियुक्ति रे 9 जन महिला प्रशिक्षकों को मध्य शामिल करा जाइछि।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ା ହବ୍ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏହି ନୂତନ କୋଚ୍ମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିବେଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା କୋଚ୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି? ଆସିନାହାନ୍ତି? ହାତ ଟେକିଲେ? ହଁ, ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 10 ଜଣ ନବନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଯୋଗଦାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛି। ITI ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବହୁତ ସକ୍ରିୟତାର ସହିତ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ କୋଲାବୋରେସନରେ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି, ସ୍କିଲିଂ କରାଯାଉଛି। ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଫ୍ରାନ୍ସର ଲିଅନ୍ ସହରକୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆହୁରି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 57 ଜଣ ମେଡାଲ ନେଇକରି ଆସିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଚମ୍ପିଆନ୍ ନେଇକରି ଆସିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଇନାକୁ ଯିବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। ଇଏ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଆଉ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ନବନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କର ଏ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାମ କରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ 10 ଜଣ ଉପନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ବିଭାଗର ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଅବକାରୀ ଉପନିରୀକ୍ଷକ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ, ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହରେ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ବେଆଇନ ମଦ ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାରକୁ କଠୋର ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିବାରଣ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମକୁ ଜୋରଦାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ। ତେବେ ଯୁବଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପାୟନ ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏକ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଦକ୍ଷତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସବୁ ଏକା ସମୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଦିନରାତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିଚାଲିଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଆମ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ, କଲିକତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ, ଗୁଜରାଟ, ଏପରିକି ସିଙ୍ଗାପୁର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବଦୋଦରା, ଗ୍ରେଟର ନୋଇଡ଼ା ଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଏବଂ ତାହାର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟ 7 ଏବଂ 8 ତାରିଖରେ, ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? 10 ତାରିଖ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗ୍ରେଟର ନୋଇଡ଼ାରେ ଥିଲି ଏବଂ ସେଠି ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ 46ଟି ବୈଠକରେ 2 ଦିନ ଭିତରେ 7 ଆଉ 8ରେ 46ଟି ବୈଠକ ନେଇଛି। 208 ଜଣ ନିବେଶକାରୀମାନଙ୍କର ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ରୋଡ୍ ଶୋରେ 1-to-1 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଛି। ଏହି 2 ଦିନରେ ସମୁଦାୟ 38ଟି MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 66,300
92 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସହିତ 54,135ଟି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରାଇପାରିଛି। ଏ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ଠାର ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଫଳରେ ନିଯୁକ୍ତିର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମିଲ କରିବାର ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି କାମ କରିବାର ତାହାର ଫଳ। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବାରେ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପୂର୍ବୋଦୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଥେଇ କରି ନିରନ୍ତର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ 21 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 20 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାକୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। 20 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 3.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର 152ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା 2,50,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛୁ। ଶିଳ୍ପାୟନ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାରଣ ଯୁବବର୍ଗ ହିଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ସାରଥୀ। ଆମ ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ସମାବେଶୀ କରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ନ ରଖି 30 ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ, ଶିଳ୍ପାୟନ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠି ବି ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଏରିଆ ଭାବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିକରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଶିଳ୍ପ ଜରିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଆମେ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଯେଉଁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିକିରି ଏଠି ତାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହେବା ପାଇଁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଆସିଛି ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ବନାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଯୁବକମାନେ ଆଜି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହୋଇକରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଜି ରିଭର୍ସ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହୋଇକରି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରିଭର୍ସ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମୟ ଅଭାବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏଇଠି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ 20 କିଲୋମିଟର ହେବ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ନା ଡ୍ରୋନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଖୋଲା ଯାଇଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ତାକୁ ଆନ୍ନା ଡ୍ରୋନ୍ ସେ କମ୍ପାନୀର ନାଁ। ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ହେଇଥିଲା ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିଲା ଏକା ସହିତ 4 ପଟେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ। ଆନ୍ନା ଡ୍ରୋନ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳକୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର 5ଟି। ସେ 5ଟି ଆନ୍ନା ଡ୍ରୋନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଗଲା ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ବମ୍ବିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିରେ 500 କିଲୋମିଟର ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯାଇ ବମ୍ବିଂ କରି ପୁଣି ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି ସେ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସେଠି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଫଟୋ ସେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ପିଲା ଭିତରେ ଇଏ କେବଳ 40ଟି ପିଲାକୁ କାହିଁକି? ନା ଆଜ୍ଞା 40 ଜଣ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା। କେତେ ଖୁସି ନ ଲାଗିଥିବ?
किए ग्रेटर नोएडा रे चाकरी करुले किए पंजाब रे किए बांग्लोर रे किए हैदराबाद रे जिते बड़े आम ओडिशा रे ड्रोन फैक्ट्री है से कहले आम बेटर कहीं ओडिशा रे करूनी से दरमारे अंतत ओडिशा रे रहिले जो छुट्टी दिने 2 दिन मिल घर को टिके जाई हबो सांगसाथी सहित टिके बसिक खुशी मिजाज करी हबो ये होउची रिभर्स माइग्रेशन ये आगरू नथिला ये नुआ आम सरकार आसिला पर ये घटना आज घटी ठीक से ही भाव में आगे केवल आम करूँ मेटाल इंडस्ट्री स्टील मेटाल मेटालर्जी रे किंतु आज आम सरकार आसिला पर 16टी सेक्टर रे आज आम काम आरंभ करी आज आम टेक्सटाइल अपारेल आम जो गारमेंट सब पिंधुंट बाहर सब आसला आज बड़ सौभाग्यर कथा आम समझे देखी गोटे अपारेल पेज इंडस्ट्री माध्यम रे आज आम यही रामदासपुर कटक रे आज तैयारी होईची जकी कंपनी जानी आम समस्ते जकी कंपनी व्यवहार कर गारमेंट सब अंडरवेयर सब व्यवहार भी कर पूरा दामी दामी आज ओडिशा रे एइटी कटक रामदासपुर एइटू मात्र 10 किलोमीटर दूर तैयारी होउची 2टी पिलांक सहित भेट होला उद्घाटन कला परे गोटे पिला कहला से झीटी कहले झीटे कहला तमें कौटू आस ना मु सालेपुर आसी तमें कौटी चाकरी करूँ आगु ना प्रथम ये ना आज्ञा मु कोयम्बाटूर रे काम करूली एठी केमती आसिल ना मो सांग माने कहले तो आम ओडिशा रे होउची ओडिशा को कहीं आसुनु तू 2 वर्ष रे 1.5 वर्ष रे थरे आसुची ओडिशा को ये तो तू छुट्टी हेले गोटे दिन रे सालेपुर जाइए फेरी आसी पारिबु आम सांगे बसिकी भोजी भात भी खाई पारिबु एवं सेमाने मो सांग माने डाकिबारु मु आसिली आउ गोटे आम मयूरभंजर आदिवासी झीटे आम कास्ट सांताड़ी कास्ट सी कहला सार से निजे आसिकी मंचर छिड़ा होगला आसिकी कहूँ सार मु तिरुपुर आसी तमिलनाडु तिरुपुर से पूरा लास्ट जोठी पाखापाखि प्राय 50,000 ओडिया युवक युवती माने आ बेसिकाली युवती माने काम करुँच गोटे इंडस्ट्री आसीला एठी एमओयू साइन करी गला 5,000 केवल ओडिया झील मैंने काम करुँच एवं सी भी से आसिक एठी आसिला कहला जे एठी अपारेल नथिला टेक्सटाइल नथिला आमे बाध्य होइकरी बाहर को जाउथुलो माइग्रेशन रे सेठी काम करिया पई आज जिते बड़े ओडिशा रे हला आमे एठी कहीं काम करिवो नाही आज आमको सरकार आज टेक्सटाइल अपारेल एवं यही बड़ी भाव में अनेक विभाग रे जमती मु ड्रोन कथा कहली आईटी सेक्टर रे आईटी मिनिस्टर ये बसती से पूरा सेमीकंडक्टर केते पिला माइग्रेशन रे आइलानी जानिछथि रिवर्स माइग्रेशन रे ये प्रोजेक्ट चली बोधे सेमीकंडक्टर माने आपण माने बुझी पारुथिबे जो देश रे सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट नाही से देश सबुठारु पछरे आम देश आज सेमीकंडक्टर क्षेत्र रे नंबर 1 हेबा पे जाउछि 5टी सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट आज अंडर कंस्ट्रक्शन रे अछि आउ 3टी प्रोजेक्ट काम मध्य आरंभ हेबा पे जाउछि सेही बड़ी आईटी सेक्टर रे सबुठारु दुनिया रे बड़ कंपनी इंटेल इंडिया को आसिला समते पचारे इंडिया को तो आसिला कोठी गला देखला बेले मोहन माझी आनी आसी भुवनेश्वर को सही बड़ी भाव में जो दिने आसीला पोस्को कंपनी बड़ स्टील फैक्ट्री करने से पड़े जाइला गत सरकार समय आसला पुणी आउ थे यही वर्ष आसला सी प्रधानमंत्री धन्यवाद देले जेएसडब्ल्यू कंपनी को तांकर मालिक को साजन जिंदल को आप तो मेरे आदेश के पर पोस्को को ले आया लेकिन वो पोस्को कहाँ गया वो बोला उड़ीसा चला गया मोहन माझी लेके भाग गया ठीक से बड़ी भाव में गोटाए स्टील इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट करिवार कंपनी जेएफई जापान रो सी भी इंडिया को आसिला और ओडिशा को आसिला संबलपुर लपंगारे आमर मानवर
रविनारायण मंत्री एरिया रे आज से बड़ी भाव में यूएई दुबई जानते आबुधाबी कंपानी गोटे सेमती आईएचएस कौन तांको ना सी तो सबुठारो हाएस्ट एफडीआई कौन जानी जाइछंती आम भारत आम ओडिशा रे इन्वेस्टमेंट करिया पई अनेक लोक कमेंट मारुथिले एठी एफडीआई काई ओडिशा रे 1,08,000 कोटी टंकार एफडीआई आसिला आम ओडिशा को एवं आम सहित सेठी से कथबार्ता होती निजे तांको प्रिंस आसी आबुधाबीर ये काम आज होगापी जाऊँगी आम ओडिशा रे 60,000 पिला काम पाइबे किए पाइब आपण मानकर भलिया पिला पाइबे आपण मान तो बेसी सौभाग्यवान जे आप सरकारी चाकरी पाइगले किंतु सरकारी चाकरी ठारू मध्य से चाकरी आहुरी बहुत मजा से आपंकर पूरा दरमार सांगरे आहुरी बहुत व्यवस्था तांकु घरे बसी काम करें कंप्यूटर एठू बसी काम करें किंतु आपको फील्ड को जावाई पड़ो छुट्टी नहीं रविवार छाड़िले एवं समाने मध्य पैकेज रे काम करिए पैकेज एते पैकेज आनुआली तो ये कहबार अर्थ होची आज समय परिवर्तन होईछि युव समाज को सामना को आनिबा एवं समानंकर भविष्यत तांकर परिवार सहित जो निहित अछि परिवार तांको संसार को आगु को नबा सहित गोटे ओडिशा रे गोटे बड़ समाज अछि एवं ओडिशार लोक मानकु सेवा पहुँचेबा सहित आमे मध्य आम परिवार को आगु को बढ़ेबा ए प्रकार बड़ संकल्प नेकरी आमे समस्ते आम सरकार रे लोकंक सरकार रे जो कथा देइकरी आम सरकार आसीथिले ताकू निर्वाह करिबा आ 16टी नियुक्ति मेला रे आज 46,000 रु अधिक सरकारी नियुक्ति प्रदान करने सहित 40,000 रु अधिक प्राइवेट स्तर रे शिल्प रे नियुक्ति दबा सहित आहुरी 10 लाख कोटी टंकार प्रोजेक्ट को आमे अप्रूवाल देइचु जो थिरे 5 लाख युवक युवती नियुक्ति पाइबा पई सुनिश्चित होइछंती आगामी खूब कम दिन भितर पाइबा पई जाउछंती ए कथा दे कथा रखिबा सरकार आगो को करूछंती एनु निश्चित भाव रे एथिरे मु आपण मान को कहबा पई चाहूची जे शिल्पायन एवं नियुक्ति क्षेत्र रे सरकारी नियुक्ति क्षेत्र रे मध्य मैन पावर को मानव संबलर वृद्धि सरकारी क्षेत्र रे आमर जो विराट बजेट तैयारी होउछि आम बजेट रो केते बजेट ए वर्ष जानी बजेट आड़ को ध्यान नहीं आपण माने इंटरव्यू रे सब माने बेसी समय दउतले 3,10,000 कोटी टंकार ये जो बजेट ये बजेट रे आमे सबुठारू कैपिटल एक्सपेंडिचर हिसाब रे भित्तिभूमि को गुरुत्व देइछु आउ सेतिरे 6.5 हार रे समुदाय 72,000 कोटी टंका खर्च करुछंती ये टंका खर्च होबो केमिति किए करिवो का माध्यम रे हेबो अनेक समय डिपार्टमेंट रो हेड कहउचंती सचिव माने हमर स्टाफ नाहंती हमर इंजीनियर नाहंती हमर अधिकारी नाहंती का को नै कि हम करिवो गोटाए गोटाए सचिवों को मध्य 4टी लेखा विभाग जड़े जड़े अधिकारी जय जेई को तार स्टेशन थी गोटे बालेश्वर रे आ गोटे मयूरभंज रे आ गोटे केउझर से कौ दिन कौटी काम करिवो ए प्रकार अनेक अभाव समस्या थिबा सत्वे मध्य आज आम सरकार अंटा भिड़ी छिड़ा होती ये नियुक्ति प्रक्रिया रे आज आम पछरे नाहू 46,000 अधिक नियुक्ति देकरी आज मानव संबल को शक्ति को वृद्धि करने सहित लोकों को सेवा जोगई देवा ये हूँ आमर मूल काम आ ये सरकारी चाकरी मूल लक्ष्य हूँ जनसेवा आपण माने नियुक्ति केवल गोटे जीविका रोजगार किंबा खाली पदवी नुहे बरं यह जनसाधारण सेवा करने सरकार द्वारा प्रदत्त
ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମାତ୍ର। ନାଗରିକର ସମସ୍ୟା ଆଉ ଅଭିଯୋଗର ସମୟବଦ୍ଧ ସମାଧାନ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜନସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରା ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଶୁଣିବା, ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜନସେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ସେବାରେ ସଫଳତା ପଦବୀ ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ନାଗରିକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ତା'ର କାମଟି କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ବାବୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କାମ ହେଇଯିବ କହିଥିଲେ, ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କାମ କରିକିରି ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଆମକୁ ବିଦା କରିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଟିକକ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯେ ଆମେ ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକଟି, ତା ପାଖରେ ସବୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁ, ଆମେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାର ମାଧ୍ୟମ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଉ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ହିରୋ ଥିବେ ସେଠି ଭିଲିଆନ୍ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନହେଲେ ସେ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ ନାହିଁ କି ନାଟକ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ କଥା କହିଲି ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୁଚି ରହିଛି ଗୋଟେ, ସେଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି। ଦୁର୍ନୀତି ଇଏ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆମ ସରକାର ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି, ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ। ଏଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବାବଦରେ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ରହନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ୟାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇକରି ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ହିସାବରେ କାମ କରିବା, ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ହିସାବରେ କାମ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଆଜିର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ସରକାରୀ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନ ଉଜ୍ଜଳ ହେବା ସହିତ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।